ओ, ओ, वो भूल जाते हमेशा। कोई नहीं, कोई नहीं। तो नेक्स्ट इज, ये हमने घड़ी टाइम के बारे में जाना छोटा सा, फिर घड़ी के बारे में जाना, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हम बात क्यों कर रहे हैं इतनी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है इतनी सब चीजें बातें करने का, घड़ी के बारे में जानने का, क्यों जाने हम, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, क्यों बैठे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो घड़ी क्या है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो फाइनेंस हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, या पर्सनालिटी हो, कुछ भी हो, उसको मैनिफेस्ट करने का सबसे बढ़िया टूल है घड़ी। ओके, टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ, चाहे से वो, या इम्प्रूव करने के लिए, या फाइनेंस, मैरिज, रिलेशनशिप, पर्सनैलिटी एंड और भी। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो घड़ी को घड़ी को पहनने के लिए, पहनने का सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन टूट जाता है। मीन्स आप किसी काम को टाल रहे हैं। हमने वैदिक स्विच वर्ड की क्लास में भी बात करी थी इसके लिए, हालांकि उसमें एक स्विच वर्ड दिया था इसके लिए, लेकिन अब हम दूसरी चीज तरीके से बात करेंगे यहाँ पर, कि आपकी एक, आपके दिमाग का एक पैटर्न है, आप किसी भी बात को टालते हैं, या आज नहीं करूंगा कल करूंगा, कल नहीं करूंगा परसों करूंगा। उसको तोड़ने के लिए, उसको सही सेट करने के लिए, उसका पैटर्न सही करने के लिए रिस्ट वॉच इज ए बेस्ट रेमेडी। ठीक है, एक सॉल्यूशन है ये 1000 प्रॉब्लम्स का, आपकी कम से कम 1000 प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है एक अच्छी घड़ी। रिस्ट वॉच इज एन एफर्ट टू गेट टाइम ऑन योर साइड, यानी आपका जो समय आपके साथ नहीं चल रहा, लाइक समय खराब है, या लाइक तो आपको लगता है कि मेरे मेरे टाइम से नहीं चल रहा, उस टाइम को आपके फेवर में लाने का काम कर दिए घड़ी। ओके, वॉच विल चेंज योर पैटर्न ऑफ लाइफ। वॉच ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, या हमने आपको बोला कि यार ये नंबर होने चाहिए, ये कलर होना चाहिए, पहन लो तो लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वॉच क्या करेगी, आपका जो करंट पैटर्न है लाइफ का, उसको वो तोड़ेगी और उसको सही करेगी। ठीक है, एक गुड वॉच विल नॉट चेंज योर लाइफ, बट इट विल चेंज योर पैटर्न ऑफ लाइफ। राइट, तो व्हाट इज अ वॉच, घड़ी है क्या। हम अगर घड़ी की इतनी बात कर रहे हैं तो घड़ी है क्या। वॉच इज द ओनली पीस ऑफ ज्वेलरी डेट इज अलाइव। हम हमारी बॉडी पे बहुत सारी चीजें पहनते हैं, हम रीड पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन किसी के अंदर भी आवाज नहीं आती। केवल एक घड़ी ऐसी है जो हमें जिंदा रहती है, जैसे हमारा दिल धड़कता है ना, जो दिल में आवाज आती है, वैसे ही घड़ी की आवाज आती है, यानी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ अलाइव है। ठीक है, वो केवल वॉच है। इट शोज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड पर्सनैलिटी। मतलब आप मार्केट गए, आपने हजारों घड़ियों में से केवल एक ही टाइप की घड़ी चुनी, हो सकता है इसमें सारे नंबर हो सकता है इसमें कोई नंबर नहीं हो सकता है उसका जो स्ट्रिप स्टेप होता है वो ब्लैक हो, वाइट हो। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, यानी आपकी लाइफ का जो करंट पैटर्न चल रहा है, उसने आपको इंडिकेट किया वो घड़ी चूज करने के लिए। ओके, इट ऑर्गेनाइज योर टाइम्स एंड गोल, वो तो है ही। अगर आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे या घड़ी पहनेंगे, आपको ये ऑटोमेटिकली आपकी टाइम को, आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेगी, आपकी गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। वो कैसे करेगी वो हम आगे बात करेंगे। उसका डायल क्या बोलता है, ठीक है, उसका नीडल क्या बोलती है, वो सब हम आगे बात करेंगे। वो नंबर्स क्या हैं उनकी सबकी आगे बात करेंगे। रिस्ट वॉच इज योर पर्सनैलिटी, यानी कि आपके सामने कोई पर्सन आया, आपने उसकी घड़ी देखी, और अगर आपको रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोई आइडिया है, तो आप उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, कि उसकी शेप ऑफ वॉच क्या है। शेप ऑफ वॉच मींस कि वो सर्किल में है, क्या वो हेक्सागोन है, क्या वो पेंटागोन है, या वो स्क्वायर है, वो कैसी है। ठीक है, तो उस शेप के बारे में आप बात कर सकते हैं। द कलर ऑफ डायल, द कलर ऑफ डायल, क्या वो डायल का कलर ब्लैक है, तो अगर ब्लैक है तो वो पर्सन कैसा होगा इसकी हम बात करेंगे। अगर वो ग्रीन है तो वो पर्सन कैसा होगा। अगर वो येलो है तो वो पर्सन कैसा हो सकता है, या उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें आ सकती है, उसकी हम बात करेंगे। द टाइप ऑफ स्ट्रेप यू हैव ऑन, टाइप क्या मेटल का है, लेदर का है, रबर का है, या प्लास्टिक का है, और इनमें से कौन सा हमें यूज करना चाहिए, या कौन सा बिल्कुल नहीं ही करना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। द डायल स्टेटिक्स, यानी डायल में जितनी भी चीजें हैं अंदर, कुछ डायल में घड़ी में बनी घड़ी होती है छोटी छोटी सी, या है ना, उसमें सब में कुछ में नंबर्स होते हैं, उसमें कुछ में नंबर्स होते ही नहीं, डॉट 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 होते हैं, कुछ में सीधी सीधी लाइनें होती है।
ठीक है, उसकी कई बार नीडल्स कलरफुल होते हैं, कई बार रेड कलर की नीडल होती है। तो डायल का एस्थेटिक्स कैसा है उसकी हम बात करेंगे। शेप ऑफ द नंबर, यानी कि एक डायल के अंदर नंबर्स की शेप क्या है, क्या वो छोटे हैं, क्या वो बड़े हैं, क्या वो मीडियम है, क्या वो डिजाइनर है, या वो कटे हुए हैं, राइट। या वो ऐसा है कि एक लिखा हुआ है बिल्कुल छोटा, फिर दो बहुत बड़ा, फिर तीन छोटा, फिर चार बहुत बड़ा, या पांच मीडियम, क्या वो ऐसा है, उसकी हम बात करेंगे। एडिशनल फीचर लाइक क्रोनोग्राफ एंड टर्बुलेंट, यानी क्रोनोग्राफ बोलते हैं घड़ी में जो छोटी छोटी अंदर छोटी छोटी घड़ियां होती है ना साइड में, उन्हें क्रोनोग्राफ बोलते हैं। तो एडिशनल फीचर जो क्रोनोग्राफ होता है वो फर्क क्या पड़ता है उसका, क्रोनोग्राफ कहाँ अच्छा है और कहाँ बेकार है। ओके, यानी क्रोनोग्राफ, अगर घड़ी में आपने ले ली ऐसी घड़ी जिसमें क्रोनोग्राफ है, तो वो कब हमारे लिए अच्छा होगा और कब वो हमारे लिए बेकार होगा, यानी कब हमारे लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, उसकी हम बात करेंगे। थिकनेस ऑफ द वॉच, यानी वो कितनी एमएम की है, कितनी मोटी है हमारी रिस्ट के हिसाब से। एंड द इमेजेस ऑन द वॉच, यानी कि घड़ी में कई बार आपने देखा होगा कि कुछ है ना फोटोज बनी रहती है, कई बार भगवान की फोटो लोग ले लेते हैं, है ना, मोर पंख बना हुआ है, कोई जानवर की तस्वीर लगी हुई है, कोई सेलिब्रिटी की तस्वीर लगी हुई है, राइट। क्या हमें वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। ओके। ओके। सो अब यहाँ आ रहा है टाइप ऑफ वॉच। हमने समय की बात करी, किस टाइप की घड़ियां होती है उसकी बात करी। अब आज के टाइम पे कौन कौन सी घड़ियां मार्केट में अवेलेबल है, हम उसकी बात करेंगे। सो केवल चार तरह की घड़ियां होती है मोटी मोटी, ठीक है। पहले डिजिटल वॉच, देन सोलर वॉच, सोलर पावर वॉच, तीसरी क्वार्ट्ज वॉच जो हम सब यूज करते हैं, चौथी ऑटोमेटिक वॉच जो पैसे वाले लोग यूज करते हैं, टाइप रोलेक्स वगैरह, जो जिसमें बैटरी नहीं होती, वो केवल आप रखो और वो जैसे आपकी ऑटोमेटिक चलती है वो भी, ठीक है। वो स्टार्ट ही 10 लाख से होती है या 5 लाख से होती है, राइट। तो डिजिटल वॉच क्या करती है, डिजिटल वॉच कभी भी रिस्ट वॉच एनालिसिस वाले रिकमेंड नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपने एक घड़ी खरीदी और घड़ी का काम है टाइम बताना, लेकिन डिजिटल वॉच क्या करेगी, आपकी हार्ट बीट बताएगी, आपकी कैलोरीज बताएगी, आपने आज कितने फुट स्टेप लिए वो बताएगी, आपकी मोबाइल्स का भी वो काम करेगी, किसी का फोन आ रहा है तो भी आप उसमें देखोगे। यानी आपने जिस जिस पर्सन को एक काम देना था उसको मल्टीपल काम दे दिए। एनर्जी ड्रेन करेगी, एनर्जी लेवल ड्रॉप करेगी वो। तो कभी भी रिस्ट वॉच हम जब पहने, उसमें डिजिटल वॉच पहने, कभी भी हमें रेगुलर नहीं पहननी चाहिए वो, यानी कि आप पूरे दिन भर पहन के बैठे हैं, ठीक है। आप जिम जा रहे हैं, आप आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कहीं 1-2 किलोमीटर जा रहे हैं, या जब आपने पहन लिया कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं आप, तब आपने उसको कैरी कर लिया, डेट इज फाइन। लेकिन रेगुलर हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, कोई रिकमेंड नहीं करेगा कि आप डिजिटल वॉच को हमेशा पहन के रखें। रखोगे तो आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन की एक स्टेट बन जाएगी कि यार अभी ये करूं, अभी वो करूं, ये करूं, वो करूं, मल्टीटास्किंग जिसे बोलते हैं ना, वो मल्टीटास्किंग अच्छी वाली नहीं होगी, नेगेटिव वाली होगी, ठीक है। पर्सन फील्स दैट ही शी नॉट एबल टू अकम्प्लिश गोल एंड फील स्टेज, यानी जब आप अलग अलग काम करोगे तो एक भी काम पूरा नहीं हो पाएगा, और वो जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, रिजल्ट आएगा उसका स्ट्रेस। तो डिजिटल वॉच रिकमेंड नहीं करते, लेकिन आप कैन वियर वाइल एक्सरसाइज, जिम एंड पार्टी। आपको दिखानी है कि मैं एप्पल की वॉच लेके आया, किसी पार्टी में जाओ और दिखा दो, बाकी खोल दो, ठीक है। लेकिन रेगुलर नहीं पहननी उसको। एंड ड्यू टू मल्टीपल फंक्शन ऑफ ए डिजिटल वॉच, पर्सन मोस्टली इन कंफ्यूजन स्टेट, वो कंफ्यूजन में रहेगा हमेशा, ठीक है। तो डिजिटल वॉच अच्छी है, लेकिन हमेशा नहीं पहननी चाहिए, रेगुलर नहीं पहननी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, सोलर पावर वॉच। सोलर पावर वॉच इज जस्ट लाइक जादू ऑफ कोई मिल गया। देख, सबने मूवी देखी होगी ना, जादू कोई मिल गया, जिसमें जादू आता है, धूप निकलती है तो वो जिंदा होता है, जब धूप चल जाती है तो बेचारा वो उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वही काम हमारी सोलर वॉच करती है। जब धूप है, जब उसमें पावर है, जब जैसे 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 धूप गई उसकी पावर डाउन हो जाती है, तो वो ही अक्सर हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट होता है, हमारी एनर्जी ड्रेन करती है। शुड नॉट वियर, क्योंकि व्हेन सन गोज ऑफ द पर्सन फील लैक ऑफ स्ट्रेंथ टू गो टुवर्ड्स गोल। जब हमारे गोल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो एक वीकनेस और एक लैक ऑफ स्ट्रेंथ हमें फील होगी, इसलिए सोलर पावर वॉच रिकमेंड नहीं करते। लेकिन अगेन, वन से वाइल ओके, बट नॉट रेगुलर। आप कभी कभी पहननी है आपको, खरीदनी है देखने के लिए या ऐसा कुछ,
अब ठीक है, लेकिन रेगुलर नहीं पहननी चाहिए। देन स्क्वाट वॉच जो कि हम सब पहनते हैं, लेकिन ये सेकंड बेस्ट है। ओके, ये सेकंड बेस्ट है। इसकी बैटरी डेड होती है, लेकिन 1-2 साल लगते हैं। बैटरी विल लास्ट इन 1 and 2 year बट रन और स्लोली लाइक ए मैन टर्निंग ओल्ड। जैसे जैसे हम कमजोर मतलब बड़े होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं, वैसे घड़ी की जो अपने बैटरी लगाई होती है क्वार्ट्स वॉट में, भी धीरे धीरे कम होती जाती है। दे मेक यू वर्कआउट्स इफ यू बजट डोंट यू स्टार्ट विथ। यानी आप ज्यादा महंगी घड़ी नहीं खरीद सकते, तो ठीक है यही खरीदेंगे। ये मतलब नॉर्मल 100 रुपए से लेकर 1,500, 2,000, 10,000 तक में आपको आराम से मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इसे कैरी करती है, तो ये अच्छी वॉच ही हम मानेंगे, क्योंकि सब सब एक रोलेक्स की वॉच नहीं खरीद सकते। ओके, एंड देन लास्ट इज रोलेक्स ऑटोमेटिक वॉच इज रियल राहु। ये राहु को इंडिकेट करते हैं, राहु प्लेनेट को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि रियल मशीनरी होती है इसके अंदर। ठीक है, सेल्फ बाइंडिंग ऑटोमेटिक वॉच होती है, आपने पहना चल रही है, आपने उतार दी नहीं चल रही। ठीक है, इसमें कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट्स लाइक योर हार्ट बीटिंग, ये आपके हार्ट के साथ ही चलती है। गोल तो ये कॉस्टली आती है, लेकिन हमें कभी ना कभी ऐसा गोल बनाना चाहिए कि हाँ जी मैं एक दिन ये रोलेक्स खरीदूंगा, या मैं इतनी महंगी घड़ी खरीदूंगा। क्या दिक्कत है इसमें? बट मेक इट गोल दैट यू विल ऑन दिस वन डे। कोई इशू नहीं है, खरीदेंगे एक दिन। ठीक है, तो यहाँ हमने 4 घड़ी की बात करी: डिजिटल वॉच, सोलर वॉच, क्वार्ट्ज वॉच एंड ऑटोमेटिक वॉच। तो मूविंग फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कॉपी ऑफ होमेज वॉचेस मीन्स कि हमें हमेशा ऐसी ही कंपनी की घड़ी खरीदनी चाहिए जो घड़ी बनाती है, लाइक HMT, सोनाटा, टाइटन, राइट। केवल ऐसी ही घड़ी, ऐसी ही कंपनी की घड़ी खरीदनी चाहिए जो बनाती है। कई इंटरनेशनल ब्रांड घड़ी बनाते नहीं, लेकिन उनका ठप्पा होता है इस पे, क्योंकि वो बनवाते हैं, जैसे गुसी है ना, लुइस वर्टन, अरमानी एक्सचेंज। ये घड़ी बनाती नहीं है कंपनियां। इन ये कंपनियां क्या करती है, घड़ी बनवा के उस पर अपना नाम छपवाती है। ऐसी घड़ी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो आपका डैश जो वीनस होता है वो डिस्ट्रॉय करती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि घड़ी को हमने सैटर्न माना है, काल, समय, वो है सैटर्न को इंडिकेट करता है। और सैटर्न में लेबर की जरूरत होती है, यानी काम किया हुआ उसमें, इसमें काम नहीं होता है। ये केवल उन्होंने दूसरे की लेबर, दूसरे की घड़ी, बनी हुई घड़ी खरीदी, उसका ठप्पा लगाया और बेच दी। तो कोशिश कीजिए, भले ही HMT की घड़ी खरीद लो, ठीक है, सस्ती से सस्ती ही खरीद लो, टाइटन की ले लो, लेकिन ऐसी डिजाइनर वॉच या जिसके अंदर जो कंपनी घड़ी नहीं बनाती, उनकी घड़ी को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम कुछ बेकार घड़ियों के एग्जाम्पल शेयर करते हैं पहले, ताकि थोड़ा सा है ना हम सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अच्छी कौन सी होती है, बेकार कौन सी होती है। ओके, तो बेड वॉचेस, देखो अभी इस घड़ी को देखो आप। इस घड़ी के अंदर दिखने में हो सकता है आपको सुंदर लगे, लेकिन सब कुछ खुला हुआ है। मशीनरी पार्ट खुला हुआ है, अंदर से कैसे काम कर रही है वो खुला हुआ है, पूरा का पूरा पार्ट विजिबल है। ऐसी आप अगर घड़ी कैरी करोगे तो एक्सीडेंट्स, बैक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और सीक्रेट आर रिवील, यानी मन में आपके कोई बात ही नहीं बचेगी। मैंने आपको कोई सीक्रेट बताया और आपसे मैंने ये प्रॉमिस किया कि यार आप तो किसी को बताना मत, आप जाके पूरी दुनिया में बताया, आपके पेट में कोई बात ही नहीं बचेगी। मतलब वाहियात घड़ी होती है, ये नहीं पहननी चाहिए। ठीक। सर इसको स्केलेटन वॉच भी बोलते हैं बहुत से लोग, स्केलेटन वॉच। तो एक हाँ, हम ऐसी अगर होती है। इमेजिनेशन करें कि स्केलेटन को देखकर हम कैसा महसूस करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये उस टाइप का ही आपको वाइब्रेशन देगी, ये वाली वॉच भी। है ना? तो ये मतलब सब कुछ खुला हुआ है, ऐसी खुली हुई बिल्कुल। घड़ियों से क्या मतलब है यार? ठीक है, मशीन पार्ट दिखने नहीं चाहिए। हमें अपनी लाइफ के बारे में किसी को नहीं बताना, हमें नहीं करवाना एक्सीडेंट, ये इंडिकेट करती है। और ये सर मतलब कई बार सर्वे हो चुके हैं इस चीज़ का, जो रिस्ट वॉच एनालिसिस है ये सर्वे करते रहते हैं, उसकी थ्योरी है। ओके, नेक्स्ट वॉच इज मोवेडो वॉच, यानी कि जिस घड़ी में आप देखो, इसमें ना तो कोई नंबर है, ठीक है, ना सेकंड की सुई है, नीडल है, कोई नंबर है नहीं, डायल भी ब्लैक है, सब कुछ ब्लैक है ना, यानी ना गोल है, ना कोई एम है, ना कोई फायर है। सर्किल में केवल एक, जहाँ 12 लिखा हुआ होता है वहां पर एक डॉट लिखा हुआ है। ठीक है, ये घड़ी क्या करेगी, आपको खुद के ऊपर फोकस कर देगी केवल, बाकी दुनिया की तेल लेगी।
ठीक है, या तो आप बहुत लेजी हो जाओगे या बहुत कूल हो जाओगे, लेकिन ये घड़ी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपको सेल्फ फोकस कर देगी, दूसरे के बारे में सोचना ही बंद कर दो, जिसमें और नंबर नहीं है। इसमें हाँ। सर्कल्स भी कितने सारे हैं। हाँ, काउंट सर्कस करो, भी कितने सारा है, 1 2 राइट। 3 4, और एक ये छोटा सर्कल और आ रहा है, हाँ। और न नंबर्स दे रखे हैं। हाँ, वैसे भी जिस घड़ी में नंबर नहीं है ना, वो घड़ी तो वैसे ही बेकार, मतलब उसको तो रिकमेंड कभी भी नहीं करेंगे। साइंटिफिक वैसे तो नहीं करेंगे कि जिसमें नंबर ही नहीं है। ठीक है। हम्म। उसके बाद राडो वॉच। तो राडो बहुत बड़ी कंपनी है, लग्जरी वॉच बनाती है, लेकिन पूरी पूरी घड़ियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक पर्टिकुलर इस टाइप की जो घड़ियां आती है जिसके अंदर आप देखो कि शेप कैसी है इसकी, एनर्जी फ्लो में इश्यू आता है ऐसी शेप्स वाली घड़ियों के अंदर। इसमें भी वही चीज आती है, फायर नहीं है, फोकस वाला इशू आता है। ठीक है, तो ऐसी घड़ी भी कभी भी हम रिकमेंड नहीं करते, ऐसी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वही कि ठीक है, अगर किसी को अगर शौक है तो कभी कभी के लिए ले लो, लेकिन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है मैम, इसमें आप देखोगे ना, जब 12 आएगा ना, 12 वहां पर जो ये लोगो बना हुआ है ना, वो रेड कलर का है। ठीक है। यस। तो वो क्या करेगा, 12 का मतलब होता है, अगर किसी भी घड़ी में 12 का मतलब होता है सेल्फ, यानी आप खुद। ठीक है। और रेड कलर का मतलब होता है मार्स की एनर्जी, मंगल की एनर्जी। अगर किसी घड़ी में 12 के साथ में आपने रेड कलर का लोगो लगा दिया, तो ये मान लो वो रॉकेट बन जाएगा बंदा। वो अपने गोल के लिए इतना परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि अगर उसको वो नहीं मिला, अगर उसको वो नहीं मिला, तो वो स्ट्रेस में और डिप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है। और उसकी इस तरीके से जो उसके आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं वो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी घड़ी नहीं देनी है कभी भी किसी को, और लेनी भी नहीं है। ये देखो, ये एक एपी वॉच होती है, अब ये हेक्सागोन शेप है इसकी, है ना, हेक्सागोन। इसमें भी ये एनर्जी का फ्लो यहाँ गया, फिर रुका, फिर यहाँ गया, फिर रुका, फिर यहाँ गया, फिर रुका, यानी एनर्जी फ्लो अच्छा नहीं है इन घड़ियों का। ठीक है। डायल के अंदर स्क्रू डाल रखे हैं, आप देखोगे डायल के अंदर ना स्क्रू डाल रखे हैं यहाँ पर इन्होंने। ठीक है। बोल्टेड हैं। ठीक है, तो ये अच्छी घड़ी नहीं मानी जाती, ये शेप अच्छी नहीं है। और इसके अंदर भी हम देखेंगे तो वो क्रोनोग्राफ डाल रखे हैं, छोटी छोटी घड़ियां हैं ना, ये क्रोनोग्राफ्स हैं। तो ये इस क्रोनोग्राफ में देखो 12 नंबर नहीं आ रहा, या 3 नंबर नहीं आ रहा, फिर ये 8 नंबर को काट रहा है ना, 9 नंबर नहीं 6 आ रहा। नंबर इज ऑल्सो इनविजिबल, 6 सिक्स नंबर नंबर भी इज घड़ी है। ऑल्सो इनविजिबल, तो 6 नंबर हाँ, की तो कहानी ही बहुत बड़ी है, 6 नंबर बहुत की तो बढ़िया। डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है। देन टूल वॉच। टूल वॉच आती है जिसमें समझ में नहीं आता कुछ क्या है, कुछ भी चल रहा है, 70 80 90 100 120 पता नहीं क्या चल रहा है। तो जिसमें हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो को लेनी नहीं है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नीडल्स की। घड़ी के अंदर जो सुइयां होती है उसकी, स्पेशली रेड नीडल्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पर रेड नीडल क्या बोलती है, आप देखो, दो घड़ियों के एग्जाम्पल है यहाँ पर, सोनाटा और रोलेक्स। इन दोनों में रेड नीडल है, दिख रही है, रेड नीडल। वो क्या बोलती है, वॉचेस विथ रेड नीडल लुक्स ग्रेट, दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन वही चीज जो मैंने अभी बताई लोगों के केस में, कि इट ब्रिंग ए लॉट ऑफ मार्शियन एनर्जी। मैम, मार्स की एनर्जी के बारे में कुछ बताओगे कि आदमी क्या हो जाता है। यस, मंगल की एनर्जी जैसा कि सब लोग जानते हैं, ये साल वैसे भी 2025 मंगल का साल बोला जा रहा है, और मंगल का जो अभी ट्रांजिट है वो केतु के साथ है। और वैसे भी मंगल मतलब दंगल, जहाँ मंगल है तो मंगल अच्छी चीजों के लिए भी बोला जाता है कि मंगल शुभ मंगल, ये बोला जाता है। लेकिन मंगल की एनर्जी जब एक्सेस में हो जाती है, या कोई खराब क्रूर ग्रह के साथ मिल जाती है, तो उसकी एनर्जी खराब हो जाती है। और आपको रिजल्ट्स कैसे आते हैं, जो अभी आपने कुछ टाइम पहले ही अभी अहमदाबाद वाला जो हादसा हुआ है प्लेन क्रैश का, आप देखिए कि इस टाइप की एनर्जी अगर क्यों हुआ है, ये क्योंकि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ट्रांजिट चल रहा है। तो हम आप डेल और मुझे मार ऐसा तो नहीं करेंगे, रेड कलर लेकर हाथ में, वो रूमाल तो नहीं, उससे अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे मंगल को। और मंगल बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन लिमिट में, हर चीज लिमिट की अच्छी रहेगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, इज बैड।
इसीलिए यहाँ पे जो रेड कलर का निडल दे रखा है वो अच्छा दिख रहा है, एक छोटा सा है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा रेड हो गया तो एनर्जी आपकी डाउन हो जाएगी। करेक्ट। जी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड इज, तो एक बिग क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इज वॉच इज ए पैरामीटर ऑफ द सक्सेस, कि अगर मैं एक अच्छी घड़ी पहनूंगा तो क्या मैं सफल हो जाऊंगा? मैंने एक अच्छी घड़ी पहनी और मैं जाके सो गया, तो ये क्या सक्सेस का पैरामीटर है? आंसर इज नो। बट वॉच इज ए पैरामीटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अच्छी वॉच आपका टाइम मैनेजमेंट करने का पैरामीटर है। ऐसा नहीं है कि अच्छी घड़ी पहनने से आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन अच्छी घड़ी पहनने से आप अपने गोल, अपने खुद के ऊपर उस नंबर के हिसाब से अपना अपना पैटर्न, लाइफ का, अपने टाइम का पैटर्न अच्छा कर सकते हो। ये घड़ी, रिस्ट वॉच एनालिसिस उसके बारे में है। ठीक है। अब एक घड़ी के अंदर, एक रिस्ट वॉच के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, व्हाट वी नीड टू चेक इन ए वॉच। आपके पास कोई घड़ी आई, ठीक है, या आपने ये 2 दिन की मास्टर क्लास अटेंड करी, उसके बाद आपके दिमाग में सोचोगे, कोई भी बंदा घड़ी पहन के आएगा ना, तो आप देखोगे यार तेरी घड़ी बता। तो आपको क्या क्या देखना है यार? सबसे पहले अपनी खुद की घड़ी देखोगे जो आपने पहन रखी है, अपने घर वालों की देखोगे, पता तेरी घड़ी बता क्या है। ठीक है। तो हमें क्या देखना है? द शेप ऑफ द वॉच, यानी सर्किल है, यानी गुड एनर्जी फ्लो होता है सर्किल में। सर्किल बाय डिफॉल्ट अच्छा है। बस सर्किल, अगर कोई किसी की घड़ी सर्किल वाली घड़ी पहनता है, गोल घड़ी पहनता है, तो बाय डिफॉल्ट दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सबसे अच्छी है। स्क्वायर है, एक्सा है, हेक्सा है, पेंटा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, एटीसी। द कलर ऑफ द डायल, यानी उसमें जो डायल का कलर कैसा है, वो रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है। लाइक अगर रेड है तो मार्स की एनर्जी होगी, ग्रीन है तो मरकरी की होगी, या ब्लैक है तो सैटर्न, शनि की होगी। द टाइप ऑफ स्ट्रेप यू हैव ऑन द डायल, स्टैटिक्स, शेप ऑफ द नंबर, एडिशनल फीचर लाइक क्रोनोग्राफ, थिकनेस एंड डॉट्स एंड लाइंस। ठीक है, ये हमें देखना होता है किसी भी घड़ी में। उसके बाद इमेजेस एट द रेट वॉच। घड़ी के अंदर कई बार इमेजेस आती है, इमेजेस लगा के रखते हैं लोग बाग, या लगाते नहीं है, वो ऐसी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, घड़ी मंगा लेते हैं या खरीद लेते हैं जिसमें इमेज होती है। कोई भी किसी भी टाइप की इमेज कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती। ठीक है, स्पेशली भगवान की तस्वीर वाली घड़ी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, भगवान की घड़ी जिसमें नाम आ रहा, जिसमें है ना, जैसे राम सीता या कृष्ण भगवान, घड़ी में वो नहीं आने चाहिए, वो सही नहीं होता है। कार्टून्स घड़ी में नहीं आने चाहिए। जैसे कई बार होता है कि कुछ शिनचैन, मिक्की माउस, तो मजा आता है, बच्चों को भी नहीं पहनानी चाहिए। ओके। सेलिब्रिटीज की फोटो वाली घड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए। सेलिब्रिटीज जिसमें, चाहे से वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, नरेंद्र मोदी, कोई भी हो, उसकी उनकी फोटो वाली घड़ी नहीं पहननी चाहिए। घड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारी लाइफ का, उसके साथ ऐसा मतलब प्ले नहीं करना चाहिए, गेम नहीं करना चाहिए। ओके, मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि भगवान की तस्वीर तो मतलब हम जैसे लोगों ने, मतलब आजकल लोगों ने बिल्कुल जैसे खिलौना बना दिया, हाँ चाहे जी। जहां यूज कर रहे हैं और चाहे जहां टॉयलेट में लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं, मतलब खिलौना बस समझकर उसका यूज करते हैं। तो ईश्वर हमारे जो हैं खिलौना नहीं है, ये हमारी वो शक्ति है कि उस टाइम हम लोग को हिम्मत, स्ट्रेंथ देते हैं जब हम बिल्कुल निढाल हो जाते हैं या सब जगह से हार के बैठ जाते हैं। तो उसको खिलौना मत समझिए, उनको ऐसे यूज मत करिए कि घड़ी में या और कहीं यूज कर लिया है। कार्टून्स जो होते हैं, तो आप जैसी चीजों के सराउंडिंग में रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन उससे मैच होने लग जाएगी, आप वैसा ही हरकत, वैसी ही काम करने लग जाओगे। सेलिब्रिटीज तो सेलिब्रिटी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। सेलिब्रिटीज के अगर हम बैक स्टोरी या बायो पढ़ें तो पता चलेगा कि किसका क्या है। हम जो समय है उसको जितना सीरियसली ले सकते हैं, क्योंकि समय जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसको उतना ही आप इतना अपने जीवन में इसको स्थान दीजिए और सीरियसली लीजिए। जी ओके, सर।
नेक्स्ट इज, ये केस स्टडी है, केस स्टडी वॉच ऑफ ए क्लाइंट। आप इस घड़ी को देखो ध्यान से। इस घड़ी के अंदर जो एक नेगेटिव चीज है ना, दो नेगेटिव चीजें हैं इसमें। पहली, कि इसकी जो नीडल है उसके अंदर होल है। आप देखेंगे ध्यान से तो इसकी जो नीडल्स है उसमें होल है। कभी भी नीडल्स में होल नहीं होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि आप काम तो करेंगे अपना एम लेने के लिए, गोल पाने के लिए काम तो करेंगे, लेकिन जब वो पूरा होने वाला होगा ना, सब कुछ गड्ढे में चल जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो 6 नंबर है, 6 नंबर आप देखोगे तो कटा हुआ है, यानी 6 नंबर के पास में एक स्क्वायर लगा हुआ है, शायद वहाँ डेट या किसी भी रीजन से लगाया हुआ, लेकिन 6 नंबर के अंदर वो कटा हुआ है, 6 नंबर की एनर्जी नहीं मिल रही है। 6 इज इक्वल टू वीनस, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी, सब कुछ। ठीक है, तो आपने 6 ही काट दिया। इस क्लाइंट के साथ मनी की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लॉस्ट बोला, कभी क्या था और कभी क्या हो गया। ऐसा नहीं है कि केवल इस घड़ी को पहनने से हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी इस पर्टिकुलर टाइम पे महादशा भी अच्छी नहीं हो, पर्सनल ईयर भी अच्छा नहीं हो, उसने मोबाइल भी कुछ मतलब अजीब से नंबर का ले लिया हो, लेकिन वो सारी एनर्जी काम करती है। लेकिन जैसे ही ये देखा कि यार ये तेरी घड़ी ही खराब है, 6 नंबर ही कटा हुआ है, ठीक है, तो वो उस चीज पे ठप्पा लग जाता है कि हाँ यार चीजें काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है सबका कि यार मेरे पास बहुत सारी घड़ियां पड़ी है, अब यूज नहीं आ रही, लेकिन उसके पड़ी पड़ी उसकी बैटरी ड्रेन हो गई। तो कभी भी ऐसी घड़ी हमें घर में नहीं रखनी चाहिए जिनकी बैटरी ड्रेन हो जाती है। जैसे स्टॉप वॉच शो बैड राहु। ठीक है, स्टॉप अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी को रोक देगी, आपके जो भी काम बन रहे होंगे उनमें डिले करवाएगी और अननेसेसरी स्ट्रेस देगी, आपको फोबिया बना देगी। तो कभी भी ऐसी घड़ी घर में ना रखें जो बंद हो गई हो, उसमें बैटरी लगवा लो और उसको रखो। लेकिन बंद घड़ी हमारे घर पे नहीं रखनी चाहिए, चाहे से वो रिस्ट वॉच हो या वो वॉल क्लॉक हो, दोनों ही नहीं रखनी चाहिए, दोनों ही वही वही काम करती है। ठीक है, क्या हम घड़ी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं? यानी कि कोई हमारा है, कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई सीनियर है, या कोई इन लॉज है, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वाइफ है, कोई भी है, क्या हमें घड़ी एज ए गिफ्ट देनी चाहिए? बिग नो। ठीक है, हमें कभी भी घड़ी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक यू आर गिविंग योर सैटर्न, मरकरी एंड राहु अवे। होता क्या है, घड़ी को हमने माना है सैटर्न, ओके, जहां हम उसको बांधते हैं, जहां पहनते हैं हाथ पे, वो होता है मरकरी यानी रिस्ट। और जब सैटर्न और मरकरी मिलता है तो डेट इज राहु। तो अगर आप अपना कोई घड़ी किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो यानी आप सैटर्न, मरकरी और राहु किसी को थाली में परोस के दे रहे हो। अब इससे होता क्या है, सपोज करो जब आपने घड़ी किसी को गिफ्ट दी और आपका उस समय बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, यानी पैसे की दिक्कत नहीं थी और मतलब नॉर्मल टाइम चल रहा था, अच्छा टाइम चल रहा था, आपने वो अच्छा टाइम सजा के सामने वाले को दे दिया, ले ले भाई मेरा अच्छा टाइम ले जा, वो भी गलत है। बाई चांस, भगवान ना करे, आपका टाइम उस समय अच्छा नहीं चल रहा था, आप ऑलरेडी परेशान थे और आपने को दे दी, भाई मेरा अच्छा टाइम, मेरा मेरा बुरा टाइम ले जा, तो दोनों ही केस में गलत है। ठीक है, लेकिन अब आप बोलते हो साहब मैं तो दूंगा घड़ी, मेरी तो इच्छा है, मैं तो 10,000 रुपये की घड़ी दूंगा उसको, मैंने वादा कर दिया, दे दो। लेकिन अगर कोशिश करो कि उससे 100-1 रुपये ले लो, या एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से पैसे ले लो। इफ यू गिव इट टू लव्ड वन, टेक सम मनी टू से 100 और 200, एज लॉन्ग एज देयर इज एनर्जी एक्सचेंज, उसको एज ए एनर्जी एक्सचेंज आप ले लो। आप गिफ्ट के हिसाब से घड़ी कभी मत देना, किसी को भी मत देना, चाहे से वो अपने बच्चे को भी मत देना, दिला रहे हो तो बात अलग है, लेकिन एज ए गिफ्ट उसको मत देना। ठीक है, मतलब गिफ्ट हमें नहीं देनी चाहिए घड़ी किसी को भी, मतलब ये चाहे से वो रिस्ट वॉच हो या वॉल क्लॉक हो, लोग देते हैं लेकिन गलत है वो। यस सर, ये एस्ट्रोलॉजिकली भी सही नहीं है, माना गया है कि घड़ी गिफ्ट करना मतलब आप अपना अच्छा या बुरा टाइम अच्छा या बुरा टाइम प्लान दे कर दो। रहे हैं। राइट। बिल्कुल। ये घड़ी की शेप है, हम शेप के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बताया कि एक राउंडेड होती है, एक स्क्वायर होती है, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, शेप ऑफ द वॉचेस, देखो, सर्किल, जो ये सर्किल वाली घड़ी है, सर्किल वाली, इसकी एनर्जी सबसे बढ़िया होती है हमेशा, बाय डिफॉल्ट ये अच्छी है, पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। ठीक है, ऑलवेज गुड, बंदा क्रिएटिव होगा, गुड एनर्जी फ्लो होगा, बाय डिफॉल्ट यस फॉर ऑल, यानी आप आराम से बिना पूछे किसी से भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है स्क्वायर शेप, यानी ये वाली शेप,
स्क्वायर मीन्स एक्चुअल में स्क्वायर शेप, ठीक है। ये वर्टिकल स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ केवल स्क्वायर शेप की, ठीक है। इसमें क्या बंदा होगा, मैस्कुलिन एनर्जी होगी इसकी, थोड़ी सी हार्ड एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी होगी। एनर्जी फ्लो इन ओनली 4 डायरेक्शन, यानी एस, इधर गया फिर रुका, फिर इधर गया रुका, इधर गया रुका, इधर गया रुका, यानी लगातार जैसे सर्किल में होता है ना, वैसे यहाँ नहीं होगा, केवल 4 डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगा। ऐसा बंदा क्या करेगा, सोया, खाया, काम किया, फिर आया, फिर सोया, खाया, पिया, काम किया, बस, और कोई काम ही नहीं है। ऐसे बंदों के साथ ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है वर्टिकल रेक्टेंगल, गुड फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी किसी कोई बंदा आलसी है, बहुत ही ज्यादा आलसी है, तो आप ये वाली वॉच, तीसरे नंबर वाली वॉच उसको दे सकते हो, पहन सकते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा उसमें आए। कुछ टाइम के लिए हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, ओके ओके है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं पहननी चाहिए। और हॉरिजेंटल रेक्टेंगल वाली वॉच आलसी बना देगी आपको, यानी ऐसी वाली वॉच जो है, नेक्सॉन जो दिखा हुआ है, आराम से बंदा बैठेगा, आराम से तेल लेने की दुनिया भाड़ जाए, आराम से मस्त आराम जिंदगी, आलसी बना देगी। तो सबसे बढ़िया सर्किल राउंडेड वाली वॉच होती है, लेकिन तीसरे नंबर वाली वॉच भी आप किसी को दे सकते हो कुछ टाइम के लिए, रेगुलर नहीं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है, अब हम सीखने वाले हैं न्यूमरोलॉजी। मैम सीखेंगे न्यूमरोलॉजी इसमें? बिल्कुल। तो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आ गए। है ना, देखो, आ, किसी भी घड़ी का डायल, अब आप मेरे से पूछोगे यार, आपने ज्ञान तो दे दिया पूरा, अब मुझे तो बताओ कि मैं कौन सा डायल पहनूं, मतलब मैं, मेरे लिए कौन सा डायल अच्छा है। तो हम तीन तरीके से सजेस्ट, मतलब तीन तरीके से चूज कर सकते हैं डायल हमारे लिए, कि हमें कौन सा डायल सूट करेगा। तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका थ्रू एस्ट्रोलॉजी, जो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम जब कोर्स लेके आएंगे तब बात करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप जाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग, कुंडली बना के वो देखना पड़ता है, ठीक है, आप उसको छोड़ दो। दूसरा तरीका कलर थ्रू द न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो पहले न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, चार्ट आपको दे दिया, प्रिंट स्कैन आप ले लेना, रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, कि वी कैन चूज डायल कलर पर डीओबी से, आपकी तारीख, जन्म की तारीख 23rd मार्च है, मई है, जो भी है, तो 2 and 3 is 5, ओके, यानी कि आपकी तारीख, जन्म तारीख, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ 23 है, 23 है, तो 2 + 3 नथिंग बट 5, यानी मेरी 3rd अप्रैल है तो 3, यानी मैडम की 10 है तो 1, ठीक है। तो उसके हिसाब से 5 की हो गई मरकरी, एंड मरकरी इज द प्लेनेट, ठीक है। सो लाइट ग्रीन डायल वुड बी गुड, ये एग्जांपल है। तो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सी होगी, अगर मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 1, ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 1, यानी कि आप किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुए हो, तो आपके लिए ये वाले कलर डायल के हिसाब से सूट करेंगे, क्योंकि वन का जो प्लेनेट होता है वो सन है, कलर होगा ऑरेंज, व्हाइट, येलो, शैंपेन एंड गोल्डन, ओके। वैसे ही 2 तारीख मून, यानी आप किसी भी मंथ की 2 तारीख या 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख को आप हुए हो, तो आपके लिए सबसे परफेक्ट कलर है सिल्वर एंड व्हाइट। वैसे ही 3 के लिए येलो, गोल्डन, शैंपेन। 4 के लिए राहु का कलर होता है ब्राउन, ग्रे, इसे ब्लू भी आ सकता है। मरकरी के अंदर लाइट ग्रीन और पीच ग्रीन, कभी भी डार्क ग्रीन की घड़ी नहीं पहननी है हमें, ठीक है, वो बिल्कुल आपको आलसी बना देगी, सोते रहोगे आराम से बढ़िया, ठीक है। तो जिसको मरकरी नींद नहीं आती उसके लिए। मरकरी मरकरी का जो कलर है बुध का, जिसे हम बोलते हैं लाइट ग्रीन, पीच ग्रीन। देन बहुत इंपॉर्टेंट वीनस 6 वाला, यानी आप किसी भी मंथ की 6 तारीख को पैदा हुए हो या 15 को हुए हो, है ना, तो 24 को हुए हो तो वीनस है, तो वीनस का कलर है रोज गोल्ड, हो सकता है यहाँ पर। केतु 7th में, 7 तारीख को पैदा हुए हो, ये टाइप हो रखा है यहाँ, केतु का सिल्वर, ग्रे, गोल्ड कलर। वैसे ही अगर आप 8 तारीख को हुए हो तो ब्लैक एंड ब्लू, एंड आप अगर 9 तारीख वाले हो तो रोज गोल्ड। देखिए यहाँ रेड नहीं लिखा है, मार्स का कलर होता है रेड, लेकिन हम रेड को रिकमेंड नहीं करेंगे यहाँ पर। ऑलवेज अवॉइड रेड एंड डार्क ग्रीन कलर्स, हमेशा, हमें घड़ी की बात कर रहे हैं पर केवल, है ना, तो ऑलवेज अवॉइड रेड एंड डार्क ग्रीन कलर। तो ये आप प्रिंट स्क्रीन ले लेना, इसको नोट कर लेना, इसके हिसाब से आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो या खुद भी कैरी कर सकते हो। ये हो गया दूसरा तरीका। जी। तीसरा तरीका होता है आपके काम के हिसाब से, यानी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आप लाइफ में अभी कर क्या रहे हो या आपका जोन क्या है, ठीक है।
ठीक है, मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे येलो घड़ी सूट करेगी। मैडम एक एस्ट्रोलॉजर है तो उनको उनको भी येलो या गोल्ड सूट करेगा। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट में काम करता है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो गोल्ड डायल काम करेगा, येलो काम करेगा। रिलेशनशिप और वेल्थ के लिए रोज गोल्ड काम करेगा। आप एक बॉस हो, आप एक रिजर्व नेचर वाले पर्सन हो, आप एक हायर पोस्ट पे हो, आपको लगता है कि मुझे सबसे बात नहीं करनी, मुझे बहुत कम लोगों से बात करनी है, ब्लैक सबसे बढ़िया है। आप थोड़े आईटी वाले पर्सन हो, पिक एंड चूजी हो, सीए एडवोकेट टाइप के पर्सन हो, आपके लिए ब्लू चलेगा। आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज सट्टा वट्टा, स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, जहां रोज पैसा आना जाना चल लगा रहता है, तो ग्रीन परफेक्ट फॉर यू। अगेन डार्क ग्रीन नहीं, नॉर्मल ग्रीन। न्यूमरोलॉजिस्ट एंड हीलर्स के लिए येलो एंड ब्लू बहुत बढ़िया काम करता है। व्हाइट इज फॉर एवरीवन। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, भाई मुझे तो एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आई, न्यूमरोलॉजी समझ में नहीं आई, और मैं कर क्या रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता, मैं तो 10 काम करता हूँ, तो व्हाइट ले लो। व्हाइट हमेशा चलेगा, ठीक है। व्हाइट बाय डिफॉल्ट ओके है, बाय डिफॉल्ट परफेक्ट है, बाय डिफॉल्ट यस है। तो व्हाइट कलर डायल में हम कभी भी ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है, ठीक है। ओके मैम, तो इंटरवल। हाँ, ये आज के लिए इनफ है। हाँ, अ, कल आज का ये नेक्स्ट इंटरवल क्लास। है। हम कल किसके बारे में बात करेंगे, कल की क्लास में जरूर आना, क्योंकि असली पार्टी तो कल चालू होगी। आज तो हमने है ना एक ट्रेलर दिखाया है, प्रिडिक्शन तो कल से हम करेंगे। अंदर घड़ी को यस खोल, यस। अभी तक तो मैंने घड़ी के बारे में ऊपर ऊपर से बताया है। कल मजा आएगा आपको। कल हम जानेंगे राइट नंबर इन वॉच की घड़ी में कौन कौन से अच्छे नंबर है। रोमन नंबर वर्सेस कॉमन नंबर की कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नीडल्स को हम और डिटेल में जानने वाले हैं कल। कलर ऑफ नीडल्स को हम डिटेल में जानेंगे। बेस्ट नीडल कौन सी होती है इसको जानेंगे। बेस्ट हैंड टू वियर वॉच, सीधे में पहनूं उल्टे में पहनूं, या कौन सी कंडीशन में किस में पहनूं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। क्रोनोग्राफ के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में जानने वाले हैं। वॉच स्ट्रेप्स के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। बेस्ट वॉच फॉर स्टूडेंट, स्टॉक मार्केट, हीलर, शादी के लिए कौन सी घड़ी, है ना। और अलग अलग लोगों के लिए कौन कौन सी घड़ी, उनमें कौन कौन से नंबर चाहिए हमें। यानी कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए कौन सी घड़ी और उसमें कौन सा नंबर परफेक्ट होगा। कोई हीलर है या किसी की शादी नहीं हो रही तो उस शादी के लिए कौन सी मतलब कौन सा नंबर और उस घड़ी में कौन सा एडिशनल एट्रीब्यूट होना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। और इसके अलावा भी ऐसी कई चीजें जानेंगे, बहुत सारी रेमेडीज के बारे में हम बात करेंगे जो आपके काम करेगी, बहुत काम की आएगी। और एज ए एडिशनल पॉइंट हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपकी वॉल क्लॉक के बारे में भी बात करेंगे कि आपके घर में वॉल क्लॉक किधर लगी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, एंड सो ऑन। मैम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। आई थिंक यहाँ पे जितने 9 पर्सन है, इंक्लूडिंग यू एंड मी, उन लोग को इन चीजों से वाकिफ हुए होंगे। पहले इस चीज का इतना ध्यान नहीं होगा। जो वॉच अट्रैक्ट कर रही है वो खरीद लेते होंगे, लेकिन अब जिन्होंने ये क्लास करी है वो अब एक बार हर कोई सी वो वॉच मंडे को खरीदने मंडे को अमेजोन पे घड़ी ढूंढेंगे। अमेजोन पे या जो भी है। और कल आप सर एक प्रीमियम कलर्स ऑफ वॉच भी बता देना, जैसे जो पक्का। प्रीमियम कलर्स के कलर्स बारे हैं। में कलर्स के बारे में बात करेंगे, कलर कलर्स के हाँ बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, जो प्रीमियम कलर्स है कि प्रीमियम हम कलर, अगर जो पहन सकते हैं तो कौन सी किस तरह की वॉच डेफिनेटली खरीदें। डेफिनेटली डेफिनेटली बात एंड करेंगे। मैं जो भी व्यूवर्स हैं उनको बोलूंगी कि आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं कि हमारे लिए हाँ, कौन सी आप जो वॉच। अभी करंट में वॉच पहनते हैं ना, जो भी आप घड़ी कैरी आप करते हैं, पूछ सकते हैं, आप घड़ी की फोटो डालना और हम आपको बता मिल देंगे। जाएगा, ठीक है। और किसी और की भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे डालोगे तो फ्री है, पर्सनल मैसेज करोगे तो उसके पैसे लगेंगे, ठीक है। तो और जो यहाँ पर मेरे जैसे लोकेश जी है या सिर्पना है, वो जानते हैं चीज को कि कि अगर अपन पर्सनल कंसल्टिंग करते हैं, पर्सनल पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो वो पेड होती है। लेकिन ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इसी चीज के लिए बनाया है कि सबकी हेल्प हो सके। ये सर 5 मिनट के लिए आप वो ऑडियो ऑन कर दीजिए, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है अभी क्लियर कर सकता है वैसे। ऑडियो ऑन है, आई बिलीव ऑडियो ऑन है शायद, मतलब सब अच्छा, ठीक है तो।
तो जिसको भी जो भी क्वेश्चन है आप एट प्रेजेंट भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी सर। हाँ मनोज जी, मेरा एक क्वेश्चन है करके। जैसे कि आपने बताया कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा आता है नंबर वन। तो नंबर वन के हिसाब से जो कलर होते हैं, ऑरेंज, वाइट, येलो या हम्म। गोल्डन। बट बट मैं कैसे ना ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इसके हिसाब से आपने सजेस्ट किया कि लाइट ग्रीन। तो मेरे को नंबर वन के हिसाब से लेना चाहिए कि एज ए जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसके हिसाब से लेना चाहिए। सुनील, एक बार है ना तुम्हारी वॉच डालना, ग्रुप पे डालना। तो मैं सर नंबर के वॉच, हिसाब से मैं सर प्रेफर करूंगा एक्चुअली नंबर के वॉच हिसाब ली से। नहीं है, मेरे को लेनी है करके। वॉच ली नहीं है हाँ। मैंने अभी तक, लेनी है। अच्छा, लेनी है, फिर तो बात ही यस। खत्म होगी। फिर तो आप मैं आपको बोलूंगा कि आप है ना नंबर के हिसाब से ज्यादा चलो, क्योंकि नंबर आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपका फेवरेट नंबर है। राइट। वो आपका फेवरेट नंबर है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। वो आपको ओके। जब भी सर सपोर्ट करेगा जब आप अपना प्रोफेशन चेंज करोगे। हो सकता है सर अभी मैं आप जिस जॉब में काम कर रहे हो उसमें आप चेंज करो, तो हो सकता है आप अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दो। लेकिन वो नंबर अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लेते हो तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। वो आपका है हमेशा। ओके, गॉट इट। सर थैंक यू। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर ऑरेंज, वाइट या गोल्डन ये बताया, तो ये जैसे नंबर वन वाले हैं तो रोज गोल्ड क्या खराब है? रोज गोल्ड भी थोड़ा रेडिश उसमें आ हाँ। जाता है। हाँ। एंड जहां तक है प्रीमियम कलर है ये आप इसमें एनी टाइम। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया कि सन के अंदर हमने 5-6 कलर बताए। ठीक है। हम्म। क्योंकि वो लिमिटेशन है, हम इतने ही बता सकते हैं। राइट। यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि हाँ जी 5 बताए। अब अगर मैं ऑरेंज की बात करूंगा, तो अगर सुनील का काम ऐसा है कि उसे तो रेगुलर काम करना पड़ता है भाई, इसको तो है ना हार्डवर्क करना है 10 घंटे, तो ऑरेंज सुनील के लिए नहीं है। राइट। लेकिन अगर सुनील किसी होटल में काम करता है या सुनील किसी रिसोर्ट में काम करता है, तो ऑरेंज सुनील के लिए है। या जहां पर, या जहाँ जहाँ मौज मजा मस्ती वाला काम होता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो। तो हम कलर की बात करेंगे कल, तो उसमें और हो सकता है कि आपको डिटेल मिल जाए, आपको आपकी जो भी क्वेरी है या डाउट है वो क्लियर हो जाए। यस सर, विल वेट फॉर द टुमारो सेशन। हाँ बिल्कुल, मजा आएगा कल आपको। यस सर। हेलो मनोज जी। हाँ जी। मनोज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे साल भर पहले, साल या 2 साल पहले किसी ने घड़ी गिफ्ट करी थी, तो उस टाइम तो हम्म। एनर्जी ट्रांसफर हुई नहीं थी। पर अब क्या करना चाहिए? अभी कुछ नहीं करना चाहिए, साल भर हो गया ना, छोड़ दो उसको। हाँ। आपको तो करी है अभी। ना। हाँ। आपने थोड़ा ना करी है गिफ्ट किसी को। नहीं, सामने वाले ने गिफ्ट करी थी। हाँ, तो सामने वाले ने करी है ना, सामने वाले की टेंशन है, वो आपकी नहीं है। अच्छा। नहीं, पर हो सकता है उसका बुरा समय हो, नहीं ये नहीं, तो आप अपने इसको, से आदमी। आप मतलब उसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ। आप तो अच्छा। जैसे ये देखो कि अपन कोशिश करें कि हम गिफ्ट नहीं करें। ओके। और उसको भी आप है ना कभी कभी कैरी कर सकते हो, आप रेगुलर मत करो उसको। नहीं, उसको तो मैं बहुत रेयरली पहनता हूँ, हाँ। यानी और आपको 6 मंथ कभी है में ना, एक बार। और अगर पहनने के बाद ऐसे वाइब्स आए ना, वो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, आपका ओरा के अंदर पता लग जाएगा। कभी ऐसे वाइब्स आए कि हम्म। यार नहीं यार, एक है ना मजा नहीं आया। कई बार हम नए कपड़े पहनते हैं, बहुत महंगे कपड़े खरीद के लाए, उसको पहनने के बाद भी वो मजा नहीं आता कि 100 रुपए की टी शर्ट में मजा आ जाता है। राइट। जी। तो वो केवल एनर्जी वाली बात होती है केवल। तो अगर नहीं आया ना, समझ जाना कि हाँ यार ये मेरे लिए नहीं है। वैसे एक सेशन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें किससे गिफ्ट लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सेशन भी होना चाहिए। वो भी इसका आएगा इसका सर। जवाब उर्मिला मैडम देंगे। वो भी आएगा। और सबसे बेस्ट होगा कि आप लोग अपने अपनी घड़ी को लेकर अगर कंफ्यूज हैं तो आप उस घड़ी का फोटो अपने ग्रुप पर डाल दीजिए, तो ज्यादा अच्छा हम चेक कर पाएंगे उसमें डॉट्स, डैशेस, और है सर्कल्स, ना, आप शेप। ये ग्रुप पे डालना कल की सेशन के बाद। अभी आपको आधा पता है। ठीक है। जब आपको थोड़ा सा और पता लग जाएगा, तो सबसे पहले आप खुद एनालिसिस करना अपनी घड़ी को कि हाँ यार जो मुझे बताया था क्लास में उसके हिसाब से मैं मेरी घड़ी में क्या मैं बता कर पा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप डालना, तो अब ज्यादा मजा आएगा। यस। मनोज जी, मैं पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। अ, हम यूजुअली बर्थ नंबर के हिसाब से ही क्यों लेते हैं? ये जो नंबर्स के हिसाब से आपने बताया, ये बर्थ नंबर्स के हिसाब से बताया। एक हमारा होता है डेस्टिनी नंबर,
हम उनके हिसाब से क्यों नहीं लेते हैं? मैम बताना चाहेंगे आप इसके बारे में कुछ? बर्थ नंबर ऐसा है कि आप खुद होते हैं, है ना। डेस्टिनी Yes. नंबर जो होता है वो ऑल ओवर पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा, उसका उस पे होता है। लेकिन बर्थ नंबर आप खुद होते हैं। आज अगर कोई वॉच पहनेगा तो आपको खुद को पहननी है, तो वो आपके लिए सुटेबल होगी या नहीं होगी तो बर्थ डेट से ही पता चलेगा। फुल डेट नहीं लेना है, डेस्टिनी नंबर नहीं लेना है, ओनली बर्थ डेट ही लेना है ना। और ये ना केवल एक जिसे बोलते हैं एक मेथड है, जो तीन मेथड है कि हम तीन में से कुछ ले सकते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी ठीक है, इसमें थर्ड हाउस से कुछ देखते हैं, मतलब मैम को ज़्यादा आइडिया है, या न्यूमरोलॉजी, या फिर आपकी पर्सनैलिटी, आप जो करंट वर्क कर रहे हैं, तीन के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे कि यार मेरा इससे मेरी मैचिंग हो रही है, या तो आप वो ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। या आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी वो चल सकता है, कि अगर आप आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं तो नीला आपके लिए अच्छा चलेगा, आप डेट ऑफ बर्थ को भूल जाओ और ब्लू कलर लो, ठीक है। अगर आप ठीक है हीलिंग एंड हाँ स्पिरिचुअलिटी में है हाँ, तो आप वाइट येलो व्हाइट और येलो चलेगा आपके लिए। अगर ये आपको अच्छे, लगता है मेडिटेशन, योगा, या गोल्डन इमोरलिटीज में है, तो वो डिपेंड है उस पे कि सेवन चक्रा के हिसाब से भी कलर लेते हैं लोग बाग, कि ठीक है मेरा हार्ट चक्र का कलर ये है तो मैं ये वाला ले लूं, या मेरा रूट चक्र का कलर ये है तो मैं ये ले लूं, उसके हिसाब से भी लोग लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बेसिक है, ये बेसिक है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो मुझे फेवर करेगा ही करेगा। डेट ऑफ बर्थ। जैसे एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर देखें तो मतलब लग्न हो गया, लग्न मतलब आप खुद, आप, आपकी बॉडी, आप क्या सोचते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या चीजों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, आपका खुद का जो ऑरा होता है वो डेट ऑफ बर्थ आता है। वो डेस्टिनी नंबर तो लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जिंदा हैं वो चलेगा। और उसी के साथ आपका महादशा, दशा, अंतरदशा ये सब चलती है, तो वो चेंज होती रहती है, लेकिन आप चेंज नहीं होंगे। दैट इज योर डेट। लाइक 11 नंबर है तो 11 नंबर का 2 आपका नंबर आ गया। 1 + 1 नथिंग बट 2, दैट इज 2। तो 2 नंबर से ही आपको चेक करना होगा, राइट। ओके, सो कल मिलते हैं फिर। कल टाइम का आपको, हाँ उर्मिला कल जी, का आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ मैम। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बताया कि डिजिटल क्लॉक वॉच नहीं पहननी चाहिए क्योंकि उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, बट जो सिंपल क्लॉक में आजकल एक छोटा सा कॉर्नर में डेट का रहता है तो वो भी इम्पैक्ट करेगा? वो इम्पेक्ट करता है, डिपेंड है कि वो किस जगह पर है। वो जैसे कई बार वो होता है 9 के पास, ठीक है, कई बार वो होता है 3 के पास, कई बार होता है 6 के पास। एंड क्या वो उन नंबर को काट रहा है, जैसे मान लो अगर वो 6 के पास है तो क्या वो 6 को काट रहा है या 6 के ऊपर है? अगर कोई वो 6 सा के भी, ऊपर है तो दैट इज फाइन, अगर वो 3 के बगल में है दैट इज फाइन, अगर वो 3 को काट रहा है तो वो बेकार है, ठीक है। वो क्या करेगा आपकी, अगर आप पढ़ाई लिखाई वाले पर्सन है तो वो क्रिएटिविटी को खत्म करेगा, अगर आप वो 9 को काट रहा है तो आपकी हेल्थ इंपेक्ट करेगा, अगर वो 6 को काट रहा है तो आपके वेल्थ को लग इम्पेक्ट से करेगा। तो वो जिस दैट मीन्स नंबर को काटेगा ना। कट नहीं करना चाहिए, अगर कट नहीं कर रहा है तो नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, अगर कट नहीं कर रहा दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। ओके, इसके बारे में थैंक्स। हम और डिटेल में कल बात करने वाले हैं कल और ये ही चीजें हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से नंबर्स घड़ी में होना जरूरी है, और वो पूरे ठीक से दिखना चाहिए, उनका साइज कितना होना चाहिए, आपकी घड़ी कितनी बड़ी, आपकी जो रिस्ट को कितना कवर करना चाहिए, ये सब चीजें हम कल वाली क्लास में बताएंगे। तो ओके, मैं थैंक ये, यू। ओके, थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू गाइस। और कैसी क्लास लगी, जो मटेरियल था, जो कंटेंट था, आपको ऐसा लगा कि फ्रूटफुल था, यूजफुल था, आपके लिए कुछ सीखने को मिला, तो अपना फीडबैक प्लीज शेयर कर देना ग्रुप में, ताकि फीडबैक इसलिए मांगते हैं ताकि जो नहीं कर पाए क्लास वो थोड़े से मोटिवेट हों और वो अगली क्लास में आए, है ना। तो प्लीज फीडबैक जरूर शेयर करना, और कल मिलते हैं फिर। कल का टाइम ये टाइम नहीं रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़ा सा लेट होगा, तो हो सकता है ज़्यादा लोग आए, संडे 7 बजे बाद ही होगा कल का।
तो मैं बता दूंगा ग्रुप पे, क्योंकि कल इस समय हम अवेलेबल नहीं है 2 से लेकर, है ना, 7 बजे तक। तो कल का टाइम थोड़ा लेट होगा, लेकिन हम करेंगे जरूर। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, ओके, थैंक यू, थैंक बाय, यू, हैव अ थैंक ग्रेट यू, डे। राधे राधे, थैंक राधे। यू। थैंक यू।